अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है यार, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो अपलोड की हैं क्लासेस, लेकिन उसमें कोई इतना रिस्पांस नहीं मिला, तो इसलिए मैं काफ़ी दिनों के बाद दोबारा वीडियो बनाने, क्योंकि दिल नहीं था कर रहा वीडियो बनाने का। कि आप कहते थे हो यार क्लासें अपलोड करो, लेकिन वो रिस्पांस नहीं आ रहा, तो दोबारा एक वीडियो अब फिर से बनाने लगा। तो ये टॉपिक आपने ना पहले कभी सुना है और ना कभी यूट्यूब पे आपने देखा होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या पता इंस्टीट्यूट में भी बताया जाता हो कि नहीं बताया जाता, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये पकड़ना यार, TTL और CMOS। TTL बेसिकली हमारा जो होता है, ये होता है ट्रांजिस्टर रजिस्टर टू ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर रजिस्टर लॉजिक। ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक, जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ आपको एक। आपने X680 हॉट 9 प्ले, X688 हॉट 10 प्ले, 11 प्ले, या इन्फिनिक्स के ये जो इस दौर में मॉडल आए हैं, इनमें आपने देखा होगा कि चार्जिंग आईसी नहीं लगी हुई। उनमें आप देखें कि ये जैसा कि ये वाले हैं, इनमें आप देखें कि ये चार्जिंग आईसी नहीं लगी हुई। यार बोर्ड उस तरफ दिखाना, ये देखें, ये यहाँ पे कोई चार्जिंग आईसी नहीं लगी हुई हमारी। ये देखें आप, कोई चार्जिंग ट्रांजिस्टर की मदद से ये काम कर रहा है। तो ये होता है ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक पे इन्होंने काम करके, तो ये इस चार्जिंग सर्किट को कंप्लीट किया। ये ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक होता क्या और किस वजह से काम आता है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं लॉजिक हाई और लॉजिक लो के बारे में। लॉजिक हाई और लॉजिक लो, लॉजिक हाई लॉजिक लो, लॉजिक लो। जैसे कि लॉजिक हाई में ये होता है कि अगर आप एक जगह आपकी सप्लाई है 3.3 की, अब फॉर एग्जांपल 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, ये फुल आ रही है, यानी कि ये सप्लाई आपकी फुल आ रही है, तो ये क्या है आपका लॉजिक हाई है। या 3.2 तक हो सकती है, फिर भी लॉजिक हाई है। लॉजिक हाई है, ये फुल आ रही है, तो ये आपकी क्या है, लॉजिक हाई है। और अगर यहाँ पे 0 हो जाए तो ये लॉजिक लो। लॉजिक लो की क्या है कि यहाँ पे 0 हो जाए। 0 का मतलब होता है कि ग्राउंड हो जाए। 0 वोल्ट का मतलब होता है कि ग्राउंड, 0 वोल्ट इज इक्वल टू ग्राउंड हो जाए, तो ये हमारी होगी लॉजिक लो। CPU जो होता है, ये काफ़ी जो होते हैं कंपोनेंट, जैसे कि हमारे आप लाइट आईसी में लगा लें, जो PWM की पिन होती है, कहा तो उसे PWM पिन जाता है, PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन, लेकिन ये किस पर्पज़ के तहत, किस लॉजिक के तहत काम करती है, तो ये होता है GPIO, यानी कि जर्नल पर्पज़ इनपुट आउटपुट, इन आउट, मैं इन आउट शॉर्ट फॉर्म, पुट वगैरह नहीं मतलब। अच्छा, ये होती है हमारी लाइन, और इस लाइन पे ये लॉजिक हाई और लॉजिक लो का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, ये काम कैसे करते हैं, जैसे कि आप एक बटन वाले मोबाइल या टच स्क्रीन की मिसाल ले लें। बटन वाले मोबाइल में आप देखेंगे कि जैसे हम बटन प्रेस करते हैं तो ये प्रेस हो जाता है, एक दबाएं एक हो जाएगा, दो दबाएं दो प्रेस हो जाएगा। होता क्या है कि वहाँ पे लॉजिक हाई और लॉजिक लो का कॉन्सेप्ट चलता है। कैसे चलता है, जैसे कि एक मिसाल ले लें, ये पानी है, पाइप की ले लें, ये पानी इधर मौजूद है, ठीक है, आगे एक नल लगा देते हैं, यानी कि टूटी जिसे हम बोलते हैं, ये नल लगा दिया, ऊपर एक हैंडल लग गया, ये हमारे 1.8 लगा लें, ये मौजूद तो हैं, ठीक है, वोल्टेज इधर मौजूद है, ठीक है। जैसे ही हमने इसको फ्लो करवाना है तो ये लॉजिक हाई अपने फुल वोल्टेज के साथ, ये क्या हो गया, लॉजिक हाई। और जैसे ही हमने बंद किया, यानी कि 0 वोल्ट कर दिया, इसे बिल्कुल बंद कर दिया, ग्राउंड कर दिया, तो ये लॉजिक
लॉजिक लो हो गया। लो हो गया। ठीक है, ये दो तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, लॉजिक हाई और लॉजिक लो। जो सीपीयू का जनरल पर्पस इनपुट बना रहा है आपका, वो किस तरह से बना रहा है, उसके अंदर भी बेसिकली ट्रांजिस्टर ही वर्किंग किए होते हैं। इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर दिखाना, इसमें उन्होंने सीपीयू से बाहर निकाल के ट्रांजिस्टर उन्होंने क्या किया कि अपना ही एक लॉजिक गेट बना दिया। अगर ये पावर आईसी के अंदर होते या चार्जिंग आईसी के अंदर होते तो वैसे ही काम करते। आईसी में बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि इंटीग्रेटेड सर्किट है, इकट्ठा किया हुआ सर्किट होता है। ये किस चीज़ का इकट्ठा किया होता है, ये इकट्ठा किया होता है उन्होंने ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड वगैरह को मिला के इकट्ठा किया होता है। तो इस जगह पे उन्होंने क्या किया कि इसे ओपन बना दिया, इकट्ठा नहीं किया, ओपन बना दिया। यही चीज़ यहाँ पे ट्रांजिस्टर के ज़रिए से ये लॉजिक हाई और लॉजिक लो को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आप टच मोबाइल की मिसाल ले लें, इसके ऊपर भी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ वोल्टेज रहते हैं आपकी टच स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही हम फिंगर प्रेस करते हैं तो वो वर्किंग करते हैं। लॉजिक लो और लॉजिक हाई का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का कम्बिनेशन होता है। ये कैसे काम करते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के ज़रिए इसे कम्बिनेशन होता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ करके इसको लॉजिक हाई और लॉजिक लो किसको कैसे ऑपरेट करना है, वैसे कम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें लॉजिक में होता क्या है, तीन चीज़ें होती हैं, एंड, और या नॉट। ये लॉजिक गेट है इसका, यानी कि और हो सकता है या इस पिन से उस पिन, यानी कि ये क्यों लिख रहा हूँ, और हो सकता है कि इसके अलावा और पिन। एंड और का मतलब होता है या दूसरी पिन, नॉट या फिर नो। ठीक है, ये लॉजिक गेट है इसका, ट्रांजिस्टर के लॉजिक गेट है ये मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इस तरह से ट्रांजिस्टर हमारा वर्किंग करता है। ये हमारी क्या हो गया, TTL लॉजिक। आपको कोई पूछे कि ये क्या है तो ये TTL ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर लॉजिक है। ये काम कैसे करता है, लॉजिक लो लॉजिक हाई इस तरीके से हमारा काम करता है। इसमें पुल अप रजिस्टर भी यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने OLED का करना है अभी आगे कॉन्सेप्ट, तो आपको ये पता होगा तो फिर हम इसको करेंगे। तो ये लॉजिक लो लॉजिक हाई में रजिस्टर भी यूज़ होते हैं। वो कैसे यूज़ होते हैं, पुल अप की बुनियाद पर यूज़ होते हैं। ठीक है, आगे सीमूस। सीमूस का मतलब है सीमूस कम्प्लीमेंट्री स्पेलिंग फिर कह रहा हूँ यार, वो कर लेना। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बेसिकली ट्रांजिस्टर जो है ये हमारा BJT टेक्नोलॉजी पे, बायोपोलर ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी पे वर्किंग करता है। बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पे ये वर्किंग करता है। लेकिन ये जो है ये हमारे मेटल ऑक्साइड मोसफेट के होते हैं। इसमें दो टाइप होती है, NMOS और PMOS। यानी कि मतलब N टाइप का, यानी कि N टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और P टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसकी फुल फॉर्म मैं नहीं लिखूँगा, टाइम ज़ाया होगा। अच्छा, इसमें होता क्या कि ये कैसे वर्किंग करता है, ये होता है ऐसे है कि जब N टाइप NMOS ऑन होता है, इसका लॉजिक कैसे काम करता है, NMOS ऑन होता है, ऑन, देन PMOS ऑफ, यानी कि PMOS ऑफ रहता है हमारा, पॉजिटिव मोस ऑफ रहता है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, लॉजिक क्या निकलता है, हमारा लॉजिक ये निकलता है कि हमारा लॉजिक लो है। जब नेगेटिव N वाला निकलता है, NMOS ऑन हो और PMOS ऑफ हो
तो लॉजिक Logic low। लॉजिक लो, ठीक है। और अगर पी मूव्स ऑन हो हाँ, दूसरी कंडीशन इसकी ये है, पी मूव्स ऑन हो, पी मूव्स ऑन ऑन और एन मूव्स ऑफ हो, एन मूव्स ऑफ हो। लॉजिक मूव्स मतलब मेटल ऑक्साइड, मैं बार बार रिपेयर कर रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड, एन टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये ऐसे हो, पी मूव्स ऑन हो और एन मूव्स ऑफ हो, तो ये हमारा क्या होगा, लॉजिक, हाई। ये लॉजिक हाई इस तरह से काम करेगा। सेमीकंडक्टर के ऊपर और मोसफेट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका मैं, ठीक है, उसके डिटेल में जाने की। तो ये इस तरह से लॉजिक हाई और लॉजिक लो काम करता है। बेसिकली मैं क्यों आपकी ये बेस बना रहा हूँ कि जब हमने एलईडी पढ़ना है इसमें एक 1.8 की लाइन होती है जो पावर आईसी से आती है, उसमें एक पुल अप रजिस्टर होता है जो कि 1.8 की लाइन होती है, पुल अप रजिस्टर होता है और 1.8 की लाइन होती है। जब उसे एक्सटर्नल कोई चीज़ मिलती है, एक्सटर्नल जैसे कि मैंने आगे बटन वाले मोबाइल की मिसाल दी है, बटन वाला मोबाइल में एक्सटर्नल क्या होता है, हमारा हाथ जिससे प्रेस करते हैं। प्रेस करते हैं, एक्सटर्नल कोई चीज़। इसी तरह इस एलईडी डिस्प्ले में भी एक्सटर्नल जब पैनल लगता है तो वो लॉजिक हाई लॉजिक लो में कन्वर्ट होता है। कैसे काम करता है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये कैसे काम करेगा। जब हम एलईडी डिस्प्ले की वीडियो डालेंगे उसमें डिटेल, और इसमें ये तो मैंने इसके लॉजिक हाई और लॉजिक लो में, बेसिकली जो एलईडी डिस्प्ले है इसमें सीमोस टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है उन्हें, ठीक है, लॉजिक हाई और लॉजिक लो करने के लिए। उसमें 1.8 की एक लाइन होती है, उसमें लॉजिक हाई और लॉजिक लो, जब पैनल लगता है तब लो हो जाता है, और जब इसमें रहता है पैनल उतारा होता है तो लॉजिक हाई होता है इसका।